नमस्कार। निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज का टॉपिक तलाक लेना हुआ आसान। मुख्य बिंदु आपके समक्ष डिस्प्ले पे हाजिर हैं। तलाक लेने की यह प्रक्रिया आसान कैसे हुई? ये आसान हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से। हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 13(1) में डिवोर्स प्रोसीडिंग को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि तलाक लेने वाले दोनों पक्षों को कम से कम मीडिएशन कराया जाए और कोशिश किया जाए कि उनके संबंध सही हो जाएं। लेकिन देखने में ये आता है कि मीडिएशन के इस प्रोसीडिंग में बहुत समय बर्बाद होता है और मैक्सिमम केसेस में तो ये देखने को आया है कि आधा जीवन ख़त्म हो गया है, लेकिन केस का निस्तारण नहीं हो पाया है, सिर्फ मीडिएशन ना होने की वजह से। एक नज़र डालें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 पर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया है कि वो किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे स्वतः संज्ञान लेकर कोई निर्णय दे सकता है या किसी केस के सीधा सुनवाई कर उसमें अपना निर्णय दे सकता है। अपने इसी पावर का यूज़ करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस की बेंच ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है। केस के डिटेल आपके सामने डिस्प्ले पे हाजिर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीज़न 1 मई 2023 को सुनाया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। उसकी उपस्थिति में आपका तलाक लेना आसान हो जाएगा और मीडिएशन प्रोसीडिंग में जो समय बर्बाद होता है वो बच जाएगा। आगे मैंने बताया है उन सभी पॉइंट्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जल्दी तलाक लेने के लिए उचित आधार बताया है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा या क्रूरता, इन सब की वजह से पति पत्नी के बीच आपसी संबंध धीरे धीरे ख़राब होते चले जा रहे हों तो निस्संदेह मीडिएशन के माध्यम से 1 बार, 2 बार, 3 बार उस संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन निचली अदालतों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मीडिएशन प्रोसीडिंग में कितना समय लग रहा है और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंध चलाने के लिए वो उम्र ही ना ख़त्म हो जाए मीडिएशन कराते कराते, क्योंकि ये जो क्षति होगी, जो लॉस होगी, उसकी भरपाई फिर कभी नहीं की जा सकती। और ऐसी स्थितियां ज़्यादा से ज़्यादा केस में देखने को आया। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में कहा कि फैक्ट्स पे विचार किया जाए। अगर ऐसी स्थिति लगती है कि मीडिएशन से कुछ नहीं हासिल होने वाला है और पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बिगड़ता जा रहा है, क्रूरता बढ़ती जा रही है, ऐसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो स्वीकार भी हो जाना ही कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह की अपूरणीय टूट, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स का आधार तो नहीं बन सकती, लेकिन ये क्रूरता की कैटेगरी में आएगा और ऐसे संबंध को निरंतर बने रहने में दोनों पक्षों का कोई लाभ नहीं है, इसलिए कोई औचित्य भी नहीं। एक विवाह जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है वो एक्चुअली दोनों पक्षों के लिए क्रूरता ही है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करिए, वो मेंटेनेबल होगी। मेरी सलाह, अगर किसी भी तरीके से विवाह संबंध निभना संभव ना हो तो दोनों पक्षों को आपसी सहमति से ही जल्दी से जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए। किसी भी तरह के कानूनी सलाह या सहयोग के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी। धन्यवाद।